Hello students, how are you? Now I am going to tell the prepositions below, above and off. O double F, off. Use of the prepositions of below, above and off. आप तो यह भी होता है, ये डबल एफ है, सेपरेशन, अलग होना, दूर होना, ये संबंधित है। ठीक है, इसका यूज मैं बता चुका हूँ, अब इसका बताना है। तो ये तो आप हमेशा लगता है किसी भी कहीं भी, तो यूज ऑफ, यहाँ भी ऑफ लगा है। तो यूज ऑफ द प्रीपोजिशंस बिलो, एबव एंड ऑफ। बिलो और एबव के बारे में बात करें। बिलो और एबव और है एबव। एबव के बारे में, एबव के बारे में मैंने डिटेल में बतलाया है कि एबव का प्रयोग कैसे करते हैं, अंडर का प्रयोग कैसे करते हैं, साथ में लेकर। बिलो का नहीं बताया था, तो बिलो और एबव का तुलना करते हैं। बिलो क्या है, एबव क्या है। मान लीजिए कि ये कोई नदी है, जलाशय है, मतलब पानी का तालाब है, कुछ भी। ये इस पर सरफेस है, इस सरफेस, ये क्या है, ये सरफेस है। किसका सरफेस है, सरफेस ऑफ द वाटर, पानी का सरफेस है ये। इसके नीचे, बिलो मतलब होता है से नीचे, इससे नीचे, नीचे तो है कोई तालाब है, तो तालाब में नीचे ही पानी है, उस सतह से नीचे। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ कोई पहाड़ी है, क्या है, ये पहाड़ी है, यहाँ से ऊपर पहाड़ है, ठीक है। इससे नीचे ये जलाशय है, जलाशय में जल है, उसका सरफेस है, और सरफेस के नीचे मान लो फ्राग है, फिश है, मेढक, मछलियाँ हैं, तो उस सतह के नीचे है, मतलब नीचे तो खुद सतह है, उसके नीचे। तो इसका अर्थ होता है, बिलो का अर्थ होता है से नीचे, लोअर देन। देखा, एबव की बारे में बात करें। एबव में बात करते हैं। मान लीजिए आसमान है, ये ज़मीन है, जैसे ये ज़मीन है, इसी के सामने लेते हैं, ये हमारी ज़मीन है, और इसके ऊपर मान लीजिए आसमान में बादल है, ठीक है, ये हमारा क्लाउड है। तो ये ऊपर तो है ही, एबव है। अरे इस पृथ्वी से, इस हमारी ज़मीन से ऊपर है, पृथ्वी से ऊपर हमको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जो है कुछ चिड़िया जो है, बर्ड्स हैं, उड़ रही हैं। तो क्या हुआ, एबव तो है ही और उससे भी ऊपर है। तो क्या है, ये लोअर देन है, ये हायर देन है। क्या है, हायर देन, ऊंचा से, ये तो खुद ऊंचा है, इसका मतलब एबव का मतलब हायर देन। देखा, एबव का ये तो खुद हाई है, बादल क्या है, क्लाउड है, तो खुद हाई है, हम हाई है, और चिड़िया इससे ऊपर उड़ रही है, उसका मतलब कि ये हाई से हाई अर्थात हायर है। क्या है, हायर है, इससे ऊंचा हो गया। ये हाई है, इससे भी ऊंचा हायर हो गया। यहाँ क्या है, ठीक उसका उल्टा है, मतलब बिलो जो है एबव का अपोजिट है। एबव है तो बिलो है, बिलो है तो एबव है। देख रहे हैं कि ये वहाँ से, ये मान ले पहाड़ी के नीचे कोई जलाशय है, जलाशय में जल है, उस वाटर है, वाटर के नीचे, सतह के नीचे कुछ है, तो क्या कहेंगे, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो बिलो मतलब से नीचे,
लोअर देन, ये हायर देन। देखा, ये इन दोनों अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अब इसमें इसके एग्जाम्पल दे दें और इसका एग्जाम्पल दे दें इस अर्थ के अनुसार। इसी को दे देते हैं कि देयर आर नंबरस मतलब असंख्य। देयर आर नंबरस फीस, देयर आर नंबरस फीस बिलो, नीचे, बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। देखा, देयर आर नंबरस फिश, फिश का फिश नहीं करते, फिश का प्लूरल फिश ही होता है। तो देयर आर नंबरस फिश, असंख्य मछलियां हैं। बिलो, नीचे, से नीचे, किससे नीचे? द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के सतह से नीचे असंख्य मछलियां हैं। पानी के सतह से नीचे, इसका अर्थ होगा कि पानी के सतह से नीचे, देखा, असंख्य मछलियां हैं, मछलियां। क्लियर है ये? अब इसकी बात करते हैं। ये तो हो गया से नीचे का। अब हम यहाँ बात कर दें। ये मान लो कहा जाए कि सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, सम वर्ड्स आर फ्लाइंग above द क्लाउड। देखा, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग above द क्लाउड, या एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एक हवाई जहाज उड़ रहा है। ठीक है, बादलों के ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है। चिड़िया तो बहुत बाई चांस उड़ती है, लेकिन कुछ है चिड़िया बर्ड्स जो कि उड़ती हैं। ठीक है, तो वही सम बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव द क्लाउड। क्लाउड नाउन है, नाउन के पहले आने वाला प्रीपोजिशन एबव है, जो कि सम बर्ड्स, ये वर्ड्स जो है ये नाउन से पहले आकर इस वर्ड्स की विशेषता से संबंध बता रहा है कि एबव द क्लाउड। क्या एबव द क्लाउड है? बर्ड्स उड़ रही हैं। ठीक है, ये बता दिया कि हायर देन, बादल खुद ऊंचा है, इससे ऊंचा। ये पानी का सतह तो खुद नीचे होता है, ऊपर तो हो ही नहीं सकता। पानी जो भी होता है नीचे होता है, उसका सतह के नीचे, तो मैं लोअर देन हो गया। क्लियर अर्थ कि बिलो का प्रयोग से नीचे, एबव का प्रयोग से ऊपर के अर्थ में होता है। ठीक, अब इसका बिलो और एबव का दूसरा प्रयोग बताते हैं। बिलो का प्रयोग होता है, अर्थ होता है लेस देन, एबव का होता है मोर देन। दूसरा बिलो का अर्थ होता है, या बिलो का प्रयोग अर्थ है ही सब का प्रयोग लेस देन से कम के अर्थ में जबकि, एकदम तुलना है, ये अपोजिट है इसका। जबकि एबव का प्रयोग लेस देन है, इसका एबव का प्रयोग क्या है? मोर देन है, से अधिक, मोर देन से अधिक के अर्थ में होता है। जैसे कहा जाए बिलो से कम, मोर देन से अधिक, हो गया एबव। जैसे मैं कहूँ कि हर इनकम
इज बिलो रुपीज, कोई लिख देते हैं 7 लाख ए ईयर, हर इनकम इज बिलो 7 लाख ए ईयर, मतलब प्रति वर्ष। बताया है आर्टिकल ए आया इनका प्रयोग। इसमें पर ए ईयर मतलब एक वर्ष, प्रति वर्ष, पर वर्ष। हर इनकम, उसका आमदनी कितना है, बिलो नीचे है, से कम, किससे कम, 7 लाख रुपये प्रत्येक वर्ष से कम है। मतलब उसका आमदनी प्रति वर्ष 7 लाख रुपए से कम है। ठीक है, अब बात करें दूसरा। अब एबव का प्रयोग करा दें। माई इनकम इज एबव रुपीज 7 लाख ए ईयर। मेरी आमदनी प्रति वर्ष 7 लाख रुपए से एबव है, से अधिक। देखा, 1 रुपया भी कम है इससे तब बिलो हो गया, 1 रुपया से अधिक है तो एबव हो गया। कितना है, मात्र 1 रुपया से कम, 1 रुपया मतलब 2 रुपया का फासला। इसी में लाइए 1 रुपया कम कर देंगे तो बिलो हो जाएगा, 1 रुपया बढ़ा देंगे तो एबव हो जाएगा, मतलब 2 रुपया का अंतर। ये पूछा जाए कि बिलो और एबव में, मतलब एबव माइनस बिलो इक्वल टू कितना होगा, 2 रुपया, मतलब पैसे की गिनती में भी केवल 2 होगा। इस तरह करते हैं तो ठीक। अब ये बात करें कि बिलो और एबव का प्रयोग, ये तो बता दिया कि लेस देन के अर्थ में होता है। अब इसका बात करें, बिलो है इन्फीरियर, से निम्न, और एबव है सुपीरियर, सर्वोच्च, भाई अपोजिट है। तो रूल नंबर 3, बिलो का प्रयोग इन्फीरियर के अर्थ में, बिलो का प्रयोग इन्फीरियर टू, से निम्न, निम्न कोटि, से निम्न के अर्थ में। जबकि एबव का प्रयोग सुपीरियर के अर्थ में, सर्वोच्च के, से उच्च, सबसे उच्च। से निम्न है तो यहाँ क्या है, यहाँ तो से निम्न है, सर्वोच्च, सुपीरियर टू का मतलब कि सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, सुपीरियर टू, सर्वोच्च, या से उच्च, से सुपर, सर्वोच्च, या से श्रेष्ठ, ये लिख सकते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में होता है, दोनों से श्रेष्ठ के अर्थ में होता है। अर्थ में श्रेष्ठ कहेंगे, महान कहेंगे, सबलाइम कहिए अंग्रेजी में, के अर्थ में होता है। जैसे मैं कहूँ क्या है, ये टीचर, एचडी ग्रेड टीचर, ये ग्रेजुएशन स्तर का ट्रेंड ग्रेजुएट सर्विस है या मेरा पोस्ट, बट आई एम एमए इन इंग्लिश। तो मेरा पोस्ट जो है बिलो माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब कम से कम हमें लेक्चरर बनना चाहिए था, जो कि टीजीटी टीचर हो। उसी बात की बात करता हूँ। माई पोस्ट या दिस पोस्ट इज बिलो माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
क्या कहा? बिलो दिस पोस्ट इज, जो मेरा पोस्ट है, इज बिलो माई एजुकेशन, एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेरी शैक्षिक योग्यता से नीचे है। मान लो कोई प्राइमरी टीचर है तो और नीचे है उसका, तो दिस पोस्ट इज बिलो माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब से निम्न है, उतना निम्न नहीं है। मान लीजिए प्राथमिक होता और नीचा होता, मान लीजिए कोई प्यून होता और तो कोई कल्पना नहीं है। जो प्यून होता तब जो है क्या होता, तो मान लीजिए सपोज दैट मेरा नहीं है, किसी प्यून का है, MA BEd है और कहीं पर कॉलेज में स्कूल में चपरासी है, प्यून है, तो क्या कहा जाएगा? दिस पोस्ट इज बिलो माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये ना कहा जाएगा। या माई की जब ही भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं। दिस पोस्ट इज बिलो हीज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से निम्न है। क्या है? इन्फेरियर। अब मैं अपने लिए लिखा था तो इन्फेरियर नहीं था, लोअर था, ठीक है। ये क्या है? इन्फेरियर के अर्थ में, इन्फेरियर टू। यहाँ इन्फेरियर टू का है कि इन्फेरियर टू के जगह पर बिलो का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा द पोस्ट ऑफ, अब IAS की बात करें, सबसे बड़ा सुपीरियर तो IAS पोस्ट होता है। द पोस्ट ऑफ IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इज एबव, क्या कहा कि द पोस्ट ऑफ IAS इज एबव सस्पिशन, संदेह से परे। संदेह, सस्पिशन में संदेह होता है, संदेश नहीं, संदेह से परे। द पोस्ट ऑफ IAS इज एबव सस्पिशन, सस्पिशन, ठीक है। द पोस्ट ऑफ IAS इज एबव सस्पिशन, सस्पिशन मतलब होता है संदेह। क्यों है? एक IAS जो है स्नातक होता है, मान लीजिए कि भले पिछड़ी है जो भी हो, 12th के बाद जो है 3 साल की पढ़ाई करने के बाद स्नातक BA हो या BSc हो, और तैयारी करके वह जो है जिलों को संभालता है, जिले नहीं प्रदेश संभालता है, मंत्रिमंडल सचिव बनकर पूरा देश संभालता है। तो क्या कहा जाएगा? द पोस्ट ऑफ IAS इज एबव सस्पिशन, कहने का मतलब श्रेष्ठ है, सुपीरियर है, मतलब IAS का पोस्ट जो है सुपीरियर होता है ना। तो ये मैं बताया, एबव का यहाँ सुपीरियर का अर्थ में है और बिलो का अर्थ इन्फीरियर के अर्थ में है। अब आगे बात करें कि टेम्परेचर के भाव को बताने के लिए, टेम्परेचर के भाव को बताने के लिए, टेम्परेचर के बताने के लिए दोनों का उपयोग किया जाता है, दोनों का, बिलो और एबव का। टेम्परेचर, टेम्परेचर के अर्थ को, भाव किया, अर्थ को बताने के लिए बिलो और एबव दोनों का प्रयोग किया जाता है। द टेम्परेचर्स ऑफ, या पहला टेम्परेचर्स ऑफ क्या, टेम्परेचर्स आर बिलो नॉर्मल इन दिसंबर होता है, और टेम्परेचर्स आर एबव नॉर्मल इन मई जून, यही होता है। तो इसी की बात करते हैं, टेम्परेचर्स आर
बिलो नॉर्मल, बिलो है फिर नॉर्मल नाउन है। टेम्परेचर्स आर बिलो नॉर्मल इन इंडिया में हमारा दिसंबर एंड जनवरी, चलिए दिसंबर चलते हैं, इन दिसंबर टेम्परेचर्स आर नॉर्मल बिलो नॉर्मल। टेम्परेचर्स के लिए हो गया नीचे, और तो है नीचे। टेम्परेचर्स आर एबव नॉर्मल इन मई जून, मई जून दोनों लिख दीजिए, इन मई एंड जून। ठीक हो गया। टेम्परेचर्स आर, अरे हाँ, टेम्परेचर्स आर एबव नॉर्मल इन मई एंड जून। देखा कि टेम्परेचर्स के लिए बिलो तो एबव, कम है तो ऊपर है, जीरो से कम है, जीरो से ऊपर है उस तरह भी। मैं तो महीने में दे दिया दिसंबर और मई जून की दे दिया। ठीक, अब बिलो और एबव का प्रयोग पांचवा बता दूं, अवस्था के लिए होती है, उम्र के लिए। बिलो और एबव का प्रयोग अवस्था के लिए। बिलो और एबव का प्रयोग अवस्था बताने के लिए, अवस्था या उम्र, आयु, एज, चलिए ठीक, आय बताने के लिए, बताने के लिए होता है। जैसे मैं अपने को कहूँ आई एम बिलो 50, मैं बिलो 50 हूँ। आई एम बिलो 50, मैं 50 वर्ष से नीचे हूँ, अवस्था हो गया। आई एम बिलो 50। दूसरा, माई प्रिंसिपल इज, माई प्रिंसिपल मिस्टर किशोर कुमार इज एबव 50। देखा, हो गया अवस्था। माई प्रिंसिपल इज, ये केस इन पोजीशन है। माई प्रिंसिपल के लिए मिस्टर किशोर कुमार नाम लिखा गया, नहीं रहेगा कोई चिंता नहीं। माई प्रिंसिपल इज एबव 50, माई प्रिंसिपल मिस्टर किशोर कुमार इज एबव 50। देखिए, अवस्था बताने के लिए हो गया। और आई एम बिलो 50, मैं 50 के नीचे हूँ, हमारे प्रिंसिपल 50 से ऊपर है, हो गया। ये बताया टेम्परेचर बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए, और बता ही दिया कि एवं ऊपर से ऊपर, बिलो नीचे से नीचे, इस तरह बताया अभी। अब इसके बारे में अब एक प्रीपोजिशन है आप, OFF आप। आप का प्रयोग तो मैं बता चुका हूँ, OF का, ये OFF आप का यूज है। OFF आप का यूज कैसे करते, इसका अर्थ क्या होता है? यूज ऑफ आप, यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इसे लिख रहा हूँ कि यहाँ आप है तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ। देखा, ठीक। आप का प्रयोग करें। आप का अर्थ होता है सेपरेशन आर डिसकनेक्टेड। आप कर दो, लाइट को ऑफ कर दो, ऑन कर दो, है ना। ऑफ करना, अरे ऑफ का मतलब कि किसी स्थान से ऑफ हो जाना, दूर हो जाना। मैदान में जा, अपने
कुत्ते के साथ आप जो है वॉक पर गए हैं और रस्सी हाथ में लिए हैं, रस्सी छूट जाता है और कुत्ता अचानक आपसे हो जाता है, मतलब साथ में था, साथ से ऑफ हो गया। ऑफ हो गया तो साफ हो गया तो ऑफ हो गया, मतलब वो सेपरेशन करता है, दूरी दिखाता है आप। और वो आप ओ एफ वो तो संबंध बताता है। इन लड़कों में से के विषय में के लिए आपका प्रयोग किया है, तो बताया हम डिटेल में, यहाँ उसकी बात वहाँ तक नहीं जाना है, हमें बात करना है केवल आपका प्रयोग। तो देखिए आप का अर्थ होता है प्रयोग, या आपका अर्थ होता है सेपरेशन, और डिस्कनेक्टेड। देखा, आपका अर्थ होता है सेपरेशन अर्थात डिस्कनेक्टेड। अरे कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड की बात आती है तो इलेक्ट्रिक आ जाता है यार, इलेक्ट्रिक कनेक्ट करिए या डिस्कनेक्ट करिए। तो इसका मतलब डिस्कनेक्ट नाम लेते ही ऑन आ गया, ऑन करिए कनेक्ट हो गया, ऑफ करिए डिस्कनेक्ट हो गया। अर्थात आपका अर्थ होता है सेपरेशन या डिस्कनेक्टेड। मैंने जानते हैं अलग, अलगाव, बिलगाव, जुदाई, अलगाव या बिलगाव, ठीक है, अलगाव, अलगाव हो गया, और डिस्कनेक्ट होना, यह आन का अपोजिट होता है। जब डिस्कनेक्ट आ गया तो आन का अपोजिट हो गया, अपोजिट होता है। जैसे सी टर्न्स ऑन, सी टर्न्स ऑन द स्टोव, वह खाना बनाने का क्या करती है, सी टर्न्स ऑन द स्टोव इन हर किचन, अपने किचन में, इन हर किचन, ठीक है, अपने किचन में क्या करती है, सी टर्न्स ऑन द स्टोव, अरे स्टोव जलाती है, बत्ती घुमाती है, स्टोव जलाती है। ये तो हो गया। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, हमको तो आप पढ़ा रहे हैं, आन तो पढ़ा नहीं रहे। दूसरा, सी टर्न्स ऑफ द स्टोव कब, व्हेन सी लीव्स हर किचन, हर किचन कहिए चाहे द किचन कहिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मान लीजिए क्या है तो उसका किचन है, लेकिन द किचन कहेंगे अच्छा है, लीव्स द किचन। क्या हुआ कि सी टर्न्स ऑफ द स्टोव, स्टोव को क्या करती है, ऑफ करती है। ये स्टोव नाउन है, इस नाउन से पहले ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ है। सी टर्न्स ऑफ द स्टोव व्हेन सी लीव्स द किचन, जो अपना किचन छोड़ती है, किचन से बाहर जाती है, तो वह सी टर्न्स ऑफ द स्टोव, स्टोव को टर्न्स ऑफ करती है, बुझा देती है। यहाँ मतलब क्या है, बुझाना का, वो स्टोव बुझाती है जब किचन छोड़ती है। क्या देखा, ये डिस्कनेक्टेड का अर्थ हो रहा है और अलगाव भी हो रहा है, अलगाव तो नहीं लेकिन डिस्कनेक्टेड हो रहा है यहाँ। अब दूसरा लिखते हैं एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, मतलब याद रहे ऑफ और ऑन का नाम लेते ही इलेक्ट्रिसिटी याद आ जाती है। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत से संबंधित जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें ऑन और ऑफ का प्रयोग किया जाता है। चालू स्टार्ट करने के लिए ऑन और बंद करने के लिए ऑफ का प्रयोग। वही दूसरा दिखा भी दे इसको, विद्युत से संबंधित, इलेक्ट्रिक से संबंधित वीपन्स या इंस्ट्रूमेंट। दूसरा इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक से संबंधित, इलेक्ट्रिक से संबंधित औजारों, इंस्ट्रूमेंट से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स को स्टार्ट करने के लिए ऑन, ठीक उल्टा है, ऑन, जबकि हम तो आप बता रहे हैं ऑन का प्रयोग तो डिटेल में एक वीडियो बनाए हैं, ठीक है। जबकि स्टार्ट करने, बंद करने के लिए या क्लोज करने के लिए या इंड करने के लिए, क्लोज या इंड करने के लिए आप का प्रयोग किया जाता है, आप का प्रयोग किया जाता है। यही मुख्य है, ज़्यादातर इसी में इसका प्रयोग होता है। जैसे प्लीज ऑन द फैन एंड, या स्विच आप लीजिए, स्विच ऑन द फैन कहते हैं, स्विच ऑन द फैन, प्लीज स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन कर दीजिए फैन का या छोड़िए, प्लीज ऑन द फैन एंड ऑफ द लाइट। देखा, ऑन द फैन, गर्मी के दिन में फैन ऑन होता है और लाइट को ऑफ कर दिया। पहले ऑन, अरे आँख से दिखाई देगा तो पहले ऑन करेंगे तब ना ऑफ करेंगे, पहले फैन चला। तो क्या है, प्लीज ऑन द फैन एंड ऑफ द लाइट, हो गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। द रेडियो वाज ऑन, रेडियो चल रहा था, बट फॉर पीस शी हैज टू ऑफ इट, उसे ऑफ करना पड़ा, लिख देते हैं। द रेडियो वाज ऑन, एक ही मिल गए, रेडियो ऑन था, बट फॉर पीस शांति के लिए शी हैज टू ऑफ इट, उसे इसे बंद करना पड़ा। हो गया। इसे क्या कि रेडियो ऑन था, चालू स्टार्ट करने के लिए केवल ऑन का प्रयोग हो रहा है और ऑफ का प्रयोग हो रहा है, ऑफ इट। देखिए इट प्रीपोजिशन है, रेडियो से पहले एफ का ऑफ का प्रयोग हुआ है, हमको तो ऑफ का प्रयोग बताना है। आप इट के पहले, इट जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले या नाउन से पहले आपका प्रयोग होना है, ठीक। और बात करते हैं इसके बारे में, हो गया। आपके बारे में एक आध और एग्जाम्पल देते हैं। मैं वही उससे कहा कि मैं वॉकिंग पर हूँ और कुत्ता साथ में है, तो भाग जाता है तो हमसे सेपरेशन होता है, अलग होता है। जैसे आई वाज वॉकिंग, आई वाज ऑन वॉक, आई वाज वॉकिंग विथ माई डॉग, but suddenly it, डॉग के लिए मैं इट लगाया, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, but it ran off, ठीक। लेकिन अचानक वह भाग गया, जा रहा था हाँ साथ में, अब भाग गया तो थोड़े हमारे साथ में है, अब दूर हो गया ना। कहने का मतलब कि ये है कि हम जा रहे थे, मान लो यहाँ तक पहुँचे, कुत्ता भी साथ में है और यहाँ पर हमसे भाग जाता है, तो भाग गया, इधर हो गया, मैं इधर रास्ते में जा रहा हूँ तो ये से ऑफ हो गया। ये क्या हो गया, इस पॉइंट को छोड़ दिया और ऑफ हो गया। और दूसरा एग्जांपल दे देते हैं आपके बारे में, एग्जांपल समझ में आएगा। The leaves, पत्तियाँ पेड़ से गिरती है तो पत्तियाँ भी ऑफ होती हैं।
द लीव्स आर ऑफ, पत्तियाँ ऑफ हैं, नीचे हैं। पेड़ है, ये ट्री है और उस पर पत्तियाँ यहाँ से यहाँ गिर गई हैं। ये ऑफ, यही ऑफ है दूरी। कोई बूढ़ा व्यक्ति है चाहे कोई व्यक्ति है, ये सीढ़ी हमारा है, लैडर, इस पर चढ़ रहा है, ये लैडर है। और चढ़ते समय वह जो है फिसल गया और फिसल करके गिरा कहाँ, तो मान लो यहाँ आ गया। वो चढ़ रहा था इस पर कोई व्यक्ति, यह सीढ़ी पर लैडर पर चढ़ रहा था और फिसला तो यहाँ आ गया। यहाँ क्या है, इससे सेपरेशन हो गया। क्या हो गया, इस सीढ़ी पर से हट गया, मतलब सेपरेशन हुआ। यही आप है, क्या हो गया, आप हो गया, दूर हो गया। यही आपका अनुप्रयोग है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने बिलो और एबव तथा आप का प्रयोग बताया। बिलो और एबव को बताया कि बिलो का अपोजिट एबव होता है और उसके अर्थ में मैं जिसका शाब्दिक अर्थ है और उसका विशेष रूप से जिसका अर्थ है मैं बताया। और आप के बारे में बताया। आप के बारे में मैंने नहीं शुरू किया था, लेकिन डिसकनेक्टेड का नाम सुनते ही ऑन आ गया। लेकिन ये बिजली हमारी इलेक्ट्रिक आ गई मन में, तो उस प्रकार ही बता दिया। आप का प्रयोग जो है सेपरेशन या डिस्कनेक्ट सेपरेशन बताया कि जैसे सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, अचानक जो है हम छलक गए तो सीढ़ी छोड़ दिए, सीधे दूर हट गए। कुत्ता के साथ टहल रहे हैं, कुत्ता हमारे भाग गया तो हमसे छोड़ के भाग गया। इस प्रकार यस वीडियो इसमें इतना भी मैंने बताया। यदि आपको पसंद में आता है, समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बता रहा हूँ, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो शेयर भी करिएगा।